आज आमच्या प्रभाग 12मध्ये जे कस्तुरी हाईट बिल्डिंग आहे त्याच्यामध्ये जे आपल्या इलेक्ट्रिकचा बोर्ड असतात त्याच्यामध्ये आग लागलेली होती आणि आमचे कार्यकर्ता इकडे राहत आहे आणि आमचे जे कार्यकर्त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं हसमुखभाईंनी आणि आम्ही सांगितलं बोराडे साहेब जे आहे अग्निशमनचे अधिकारी आहे त्यांना सांगितलं आणि पटकन हे अग्निशमनचे जे सेवक आहे ते इकडे आले आणि व्यवस्थितपणे त्यांनी सर्व इकडे त्यांचं काम पूर्ण केलेलं आहे। बरंच हे वाटलं की खाली तिकडे कोणाची जानहानी नाही झाली आहे आणि कोणाचं नुकसान काहीतरी झालेलं नाही आहे। ते आता सेवाचा हे समय आहे आणि आम्ही सेवाच्या माध्यमातून इकडून पोचलेले आहे आणि तुम्ही बघत असाल की सर्व जे अग्निशमनचे अधिकारी आहे त्यांचा मी धन्यवाद करत आहे या ठिकाणी। मेरा नाम विजेंद्र है, मैं ए विंग 703 कस्तूरी हाइट्स में रहता हूँ। आज जहाँ पर तकरीबन मैं 10 बजे घर से निकला था, जैसे ही मेरी बीवी का कॉल आया मैं घर पर आया और देखा कि घर के बाहर बिल्डिंग के नीचे भी और घर के बाहर बिल्कुल बहुत जोरदार की आग लगी हुई थी। ये आग लगने का सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है इन लोगों से, इलेक्ट्रिक डक्ट के अंदर कुछ खराबी थी जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से ए विंग के अंदर जितनी भी 3 नंबर की सीरीज है लाइक 703, 803, 103, 203 इन सब में भयंकर आग लगी। दिक्कत यह है कि आग बहुत ज़्यादा जो फैली उसके पीछे का मुद्दा यह है कि हमारे सोसाइटी में एक सूर्य का एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि 3 फुट 4 फुट होता है। आप अगर आके देखेंगे हमारे घर के बाहर या फिर जो भी फ्लोर पर है लोगों ने सूर्य बहुत गंदी तरीके से बना के रखा है, यानी 8-8 फीट 10-10 फीट जो कि एक फॉल सीलिंग की हाइट होती है उतनी हाइट तक इन्होंने सूर्य बनाया। अब वो सूर्य से आग फैली है और पूरे घर तक फैल गई है। हालांकि अंदर ज्यादा माल वगैरह की हानि नहीं हुई है, ज्यादातर जो हानि हुई है उस पैसेज की एरिया की हुई है, पर इसका मेन कारण मैनेजमेंट और कमिटी की आप कह सकते हैं कि निग्लिजेंस है, जहां पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये आग और ज्यादा फैली। इसके ऊपर काम करके इसे कम किया जा सकता था। सबसे बड़ी बात, फायर ब्रिगेड के आने के बाद जहां पर स्टोरेज में पानी होता है वो टंकी में पानी ही नहीं है, यानी कि फायर ब्रिगेड के पास जो पानी था उनसे उन्होंने काम चलाया। हमारे स्टोरेज में जो पानी होना चाहिए फायर को बुझाने के लिए वो नहीं था, प्रॉपर एडिक्वेट फायर एक्सटिंग्विशर सपोर्ट नहीं था। सबसे बड़ी बात, आप जब आग लगती है तो स्टेयर केस के थ्रू आप ऊपर जाते हैं, महले पर फ्लोर पर जाते हैं। उस फ्लोर पर जाने के लिए भी लोगों ने कहीं सूर्य, कहीं साइकिल, कहीं चप्पल, 50 तरीके की चीजें रखी है। फायर वाला जो आदमी है उसको ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो बचाएगा तो बाद में, पहले उसे ऊपर पहुंचना पड़ेगा। मुझे इतना ही कहना है कि ये कमिटी का निग्लिजेंस था, इसके ऊपर काम करके इसको रोका जा सकता था। पर ये बात हमारे कमिटी में मैनेजमेंट में मुद्दे हमने उठाया है, फायर के बारे में सेफ्टी हमने किया है, पर हमारे पास कोटेशन भी आया था पर इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी तक। तो मेरे ख्याल से ये निग्लिजेंस है, इसको रोका जा सकता था। मेरा नाम प्रणाम सोनी है और मैं कस्तूरी हाइट्स में 206 का निवासी हूँ। आज करीब 11 सवा 11 बजे जब मैं ऑफिस के लिए नहा धोकर तैयार होकर निकलने वाला था तब मुझे ये मालूम पड़ा अचानक से, जब गेट खोला भीषण धुएं के बारूद आए एकदम और ऐसे लगे जैसे गुब्बारे हो गए हो, आग लग गई हो, बहुत आगजनी बढ़ गई भयंकर। मेरे जो पड़ोस वाले आंटी हैं उन्होंने हमें इतला करी और वो भी हमारे घर में आ गए क्योंकि उस तरफ निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हमने गेट बंद कर लिया और बालकनी से हमने चिल्लाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लिफ्ट हो गई थी बंद, सीढ़ियों के आयल का जो बीच का रास्ता रहता है वहां पे भयंकर आग लग गई थी और बालकनी से चिल्लाने के बाद बिल्डिंग के 1-2 सदस्यों ने हमारी मदद करी। वो फायर एक्सटिंग्विशर लेके सीढ़ियों से जैसे तैसे हालत में चढ़ के मेरे साथ में मेरी बहन और 2 छोटे बच्चे थे, हम 5 जने थे टोटल, एक मेरी नेबर, हम सबको बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद में आग और लपटें तेज होती गई और आग भयंकर बढ़ गई। इतना हो गया था कि एक बार तो जान का खौफ हो गया था हमें, मतलब निकलने के लिए जगह नहीं थी, ऊपर से पपड़ियां उतरने लग गई थी आग की। मेरे पास में तस्वीरें हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बस मौत को छू के आए हैं, ऐसा मान लो, भगवान ने बचाया है। धन्यवाद। कारण बताया जा रहा है शायद शॉर्ट सर्किट और मीटर के अंदर कुछ वायरिंग के अंदर कुछ इश्यू होने के कारण आग लगी है और वो आग मेन फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे लगी है। फर्स्ट फ्लोर के सदस्यों को पहले पता चला, उसके बाद में सेकंड फ्लोर पे मालूम पड़ा, फिर सेकंड फ्लोर से मैं और मेरे साथ वाले जो भी सेकंड फ्लोर के सदस्य हैं उन सबको निकाला गया। लेकिन इसमें थोड़ी बिल्डिंग की लापरवाही रही। बिल्डिंग को मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि एक तरीका होना चाहिए था बिल्डिंग के पास में
कोई तरीका नहीं था बिल्डिंग के पास में जिससे हमें बालकनी से उतारा जाए, निकाला जाए। अगर गेट पे लगी होती मेरे आग तो मैं वहीं मर जाता, मेरे बिल्डिंग के अंदर ही मर जाऊं। तो बिल्डिंग की तरफ से कोई कोशिश नहीं थी। बालकनी का कोई तरीका होना चाहिए हर बिल्डिंग के अंदर कि बालकनी से उतारा जा सके अंदर। बहुत ही दुखद बात है ये कि मैं बालकनी से सिर्फ चिल्लाता रहा और लोग नीचे से देखते रहे, कोई तरीका नहीं था नीचे से निकालने का।